हेलो एवरीवन। आज मैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपको ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का बॉन्ड माना जाता है। ये जो सामने आपके दिया हुआ है, ये 8 फार्मूला है। ये डायरेक्ट ऑप्शन में देता है, जैसे कि कोई भी जैसे ए लाइन को यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख करके किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो आप इसको एक बार सही से देख करके 3 4 5 बार इसको प्रैक्टिस करो, ये आपको पूरे जुबान पे आ जाएगा। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही आप एग्ज़ाम में देखोगे, टिक लगा कर निकल जाओगे, यानी कि 1 से 2 सेकंड में करके निकल जाओगे। इसमें 2 3 जो फार्मूले हैं जिसमें हमेशा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो उसको मैं इजीली बता दूंगा। आप 1 2 बार देख लोगे, आराम से उसको टिक करके निकल जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी आपको 12 सेंटीमीटर है, बी सी 16 सेंटीमीटर और ए सी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। तब हम लोग ऊपर ऊपर एक फार्मूला देख चुके हैं जिसमें बी डी इक्वल टू दिया गया है ए बी इंटू बी सी बाई ए सी। यहाँ पे आपका ए बी का वैल्यू 12 है, 16 है बाई 20। इसको आप 8 से काट दो, इसको आप 2 से, तो ये 10 हो जाएगा, इसलिए मैं 10 से काटा हूँ कि डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसमें 8 में 12 से करेंगे 96/10, यानी कि 9.6 आ जाएगा। 9.6 इसका, क्योंकि यह आंसर भी मैंने वो लिख। सेकेंड मेथड से हम लोग चलेंगे, तो से हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इसमें ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर लेकर चले, एक आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं इसका फिगर बनाकर मैं बता रहा हूँ। ए बी सी है जिसमें बी से डी पे परपेंडिकुलर है, तो इसमें ए बेस हो गया और ए परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ए सी इंटू बी डी इक्वल टू, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल से चलेंगे तो परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है, यानी कि आपका ए बी इंटू बी सी हो जाएगा। दोनों का यहाँ पे क्या है, जो सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। इससे तो पहले ये दोनों को हटा दो, और यहाँ पे ए सी ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और बी डी है, बी डी तो फाइंड ही करना है। यहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 12 और बी सी का दिया हुआ है 16। यहाँ आप 10 हो जाएगा, और यहाँ 6 से 16 में मल्टीप्लाई करने पर आपका 96 आ जाएगा। फिर एक जीरो हटाओ और यहाँ पे पॉइंट लगाओ, यानी कि बी डी का वैल्यू ये आपके आ गए। तो इस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला मुझे पता है, तो ये उससे 1 2 सेकंड कम हम लोग ले सकते हैं और डायरेक्ट करके निकल जाएंगे। जब भी इस तरह के पूछे, डायरेक्ट आना है कि हाँ, कि इसमें बी डी फाइंड करना, डायरेक्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहीं पे, और इसे डिवाइड करके जो अब मेरा आंसर आएगा वो करके निकल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये इसमें दिया हुआ है कि ए डी सी डी का लेंथ 9 और 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फाइंड करना है बी डी क्या होगा। तो एक और हम लोग बी डी का फॉर्मूला जो देखे हुए थे, बी डी का उसमें क्या था कि ए डी इंटू बी डी का स्क्वायर इक्वल टू था ए डी इंटू सी डी। तो ए डी दिया हुआ है 9 है, और ए 16 दिया हुआ है। ए स्क्वायर में है, इसको हम लोग जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या रूट में आ जाएगा। तो ए 3 बाहर एक निकल जाएंगे, ए 4 निकल जाएंगे। ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर ए 9। तो टोटल मेरा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये मेरा बी डी का लेंथ आ गया, बी डी का लेंथ, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में मैं आंसर में दे दिया हूँ। आप लोग भी पॉज करके इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
इसमें ए बी बी सी दिया हुआ है जिसमें बी डी फाइंड करना है। तो जैसे कि इसका एक और मैं फार्मूला यहाँ पे बताया था आपको कि पहले आपको फर्स्ट एक फिगर बनाता हूँ। जैसे ए बी सी ट्रायंगल हुआ और बी डी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ए बी आपका दिया है 15 और ए दिया है 20, और 20 है तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो गया। तो इसमें पूछा है कि बी डी मतलब फाइंड करना है। तो बी डी फाइंड करना है तो हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट हम लोग अभी देखे थे कि आंसर दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक परपेंडिकुलर इंटू बेस करके चलते हैं, यानी कि 12 इंटू 15, और एक हम लोग लेकर चलते हैं 25 यानी बेस इंटू हाइट, ये बी डी है। तो इसमें आप 5 से काट लो 5, और 5 से इधर आप कर दो 4, और ये पार्ट हटा दो। तो इसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 12 हो गया बी डी का। ऐसे हम लोग आराम से इजीली मतलब कर जाएंगे। अगर जब भी फार्मूला पता हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, डायरेक्ट 15 इंटू 20 कर देंगे, इक्वल टू 1/2 तो कट ही जाता है। फिर इधर हम लोग जानते हैं ए सी है, ए सी ये है, और इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा जो फाइंड करना है वो करना है, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे कि 3 और 5, और यहाँ से 4, यानी कि आपका 12 सेंटीमीटर जाएगा। इसी के आप फार्मूला के रूप में बस करना क्या है कि बी डी निकालना है ना, बी डी इक्वल टू हम लोग देखे थे ए बी इंटू बी सी बाई ए सी, ए सी है, यानी कि ऑलरेडी दिया हुआ 15 इंटू 20, 20/25। इससे वही कटपीट करने पर जो मेरा आंसर आ रहा है 12 सेंटीमीटर ए आ जाएंगे। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट आप क्या करो कि इस पार्ट को और इस पार्ट को मल्टीप्लाई करो और इसे डिवाइड करो, जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वही होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें एडी का लेंथ दिया हुआ है, एडी का 8 सेंटीमीटर, एसी का ये है, तो ए बी का फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो कि आपको हमेशा कंफ्यूजन करता है, मैं इसका एक चित्र ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर सी पॉइंट पे है। तो इसमें ए डी 8 दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है 18 है। तो जब भी ए पार्ट दिया रहे तो हमेशा फाइंड करने के लिए आपको जो ए डी है, ए बी है, यही देगा। तो इसका हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि ए बी फाइंड करना ना, हाँ ए बी फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए डी, ये छोटा पार्ट इंटू पूरा पार्ट है। तो पूरा कितना है मेरा, मतलब ए सी है, ए सी है, यानी कि हो जाएगा आपका 18 इंटू 8 इंटू 18, यानी कि 144, और ये स्क्वायर है, इसके रूट निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इसमें हमेशा आपको ये देखना है कि जब भी जब एडी पूछे ना तो पूरा एसी तो लेना ही है, इंटू में मुझे क्या करना है कि ये जो एडी पार्ट है इंटू में इसको करना है। जब बीसी पूछे तो पूरा एसी लेना है, और बीसी के सामने वाला क्या है, डीसी है, तो डीसी को हम लेंगे, तो डीसी को ले लेंगे। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे यही था, डायरेक्ट पेन उठाने की जरूरत नहीं, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि जब भी आप देखो तो 18 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो। जैसे 18 से 8 में मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, उसका रूट निकाल देंगे। मान लेते हैं कि इसी में पूछ सकता था कि ये जब टोटल मेरा दिया है 18 है तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये उसमें गिवन नहीं रहता। तो बीसी पूछता है तो बीसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 इंटू 18 कर देते, इसको रूट में रखते हैं, ये आपका आंसर आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
इसमें सी डी जो पहले अभी मैंने बताया था वही है। जैसे इसमें सी डी का पूछा है तो सी डी के हम लोग सी डी दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है, और पूछा किसका है तो बी सी। बी सी का हम लोग जानते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है ए सी पूरा पार्ट इंटू सामने वाला ए बी सी के सी डी है, सी डी। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 36, ये हो गया। इसको रूट लगा दो, स्क्वायर है तो एक 5 बाहर निकल जाएगा, एक 6 बाहर आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 3, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, बस इसमें 2-3 सेकंड लगाओ और निकल जाओ। क्योंकि आजकल क्या है कि एसएससी भी अब सेक्शनल कर दिया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जितने कम में अटेम्प्ट कर पाओ उतना बढ़िया रहता है। फिगर या ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार जो मैंने ऊपर बता दिया उसको रट जाओ, बाद बाकी आपको इजीली 3-4-5 सेकंड के अंदर में हो जाएंगे, जो कि लेंथी क्वेश्चन के लिए आपको टाइम भी आगे बचा देगा। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए बी का वैल्यू दिया है, बी सी का दिया हुआ है, सी डी का भी दिया हुआ है और ए डी का फाइंड करना है। इसमें हम लोग जस्ट एक पहले जो क्वेश्चन जो पहले एक हम लोग देखे थे, यहाँ पे फार्मूला जो देखे थे, यहाँ इस यहाँ पे आ जाओ। जैसे ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, इस रेशियो को हमेशा ही याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। अब मैंने बताया था कि ए कैसे आता है, तो ए बी के सामने ए हो गया, बी सी के सामने ए, यानी कि ए बी स्क्वायर ए डी वाला के सामने और बी सी स्क्वायर डी सी के सामने हो गया। तो इस पैटर्न पे है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जैसे कि लोग देखें अभी ए बी स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए डी का स्क्वायर बटा सी डी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू ऑलरेडी 12 का स्क्वायर और इसका वैल्यू दिया हुआ है 16 का स्क्वायर, इक्वल टू आपको दिया हुआ है यहाँ पे सी डी। सी डी है, ए डी फाइंड करना है, मतलब ए डी मानते हैं यहाँ पे, इसमें तो स्क्वायर लगता नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना है ए डी तो फाइंड करना है, सी डी 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो पहले इसका तो स्क्वायर देख कितना हो जाएगा। इसको लिख दो आप 12 इंटू 12 और इसको लिख दो 16 इंटू 16, और ये 12 को भी यहाँ पर ला दो, इक्वल टू एक्स है। इसमें 4 से देख लो 3 हो जाएगा, इस 4 से ए भी 3 हो जाएगा, इस 4 से ए भी 3 हो जाएगा, और एक इसमें 4 बच जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 27, 27/4, यानी कि 6 7 और 4 20, यानी कि 6.7 एक्स का वैल्यू, यानी कि आपका एडी कितना आ गया, इतना हो गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखो डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो बाई में, उसको यहीं पे कट कर दो। जैसे कट करने का अर्थ है कि जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 12 कर दिए और यहाँ पे 16 कर दिए, इसी का तो स्क्वायर है, इक्वल टू मेरा इधर जो होता है एक्स और 12 लेकर चलना है, यहीं पे हम लोग कर देंगे। A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, इसको स्क्वायर अप रखेंगे 9 हो गया, ए हो जाएगा मेरा 16 हो गया, यहाँ पे 12 को ला देंगे, फिर यहाँ पे 4 हो गया, इधर 3, डायरेक्ट मेरा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपका बी सी दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है और सी डी दिया हुआ है, और इसमें ए भी पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन करते हैं, और आप फिगर ड्रॉ करोगे फिर देखोगे, मतलब 3-4 मिनट आ जाता है। तो ये हमेशा इस फार्मूला को याद रखना। जैसे जब भी ए बी पूछे, जैसे ए बी इक्वल टू होता है इसमें कि बी सी इंटू बी डी बाई सी डी। एक मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ए बी सी रेक्टेंगल ट्रायंगल है जिसमें बी डी परपेंडिकुलर है,
और इसमें क्या है ना कि जब ए बी पूछे ना, इस हमेशा जब ए लाइन पूछे, तो इसमें क्या है ना, सिर्फ हमको इस ट्रायंगल से ही मतलब है, टोटल इसका पार्ट इसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बी सी है, बी सी ले लेंगे, उसका जब बी डी या बी सी पूछे या ए बी पूछे, बी डी यहाँ पे तो रहेगा ही, अगर बी सी पूछेगा तो ए बी यहाँ पे आ जाएगा, और ए बी भी पूछा है तो इसमें क्या आ गया, मेरा बी डी आ गया, बी डी तो रहेगा ही, मेरा बी सी पार्ट आ गया। और हमेशा क्या करेंगे, उसके बाद वाले जैसे सी डी है, इसको हमेशा बाई में रखेंगे। तो इसमें गिवन है, और यहाँ पे बी सी का लेंथ दिया हुआ है 15, और इसका दिया हुआ है बी डी का दिया हुआ है 8 है, बाई सी डी का दिया हुआ है 10 है। तो आप मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 120/10 इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। तो हमेशा याद रखना कि ये पूछ देता है, बीसी पूछता, तो बीसी पूछता तो बीसी के लिए फॉर्मूला आ जाता ए बी इंटू बी डी, तो दोनों मेरे कॉमन रहेगा, और बाई इसमें ए डी ले लेते हैं, मतलब इस ट्राइंगल में हम लोग आ जाते हैं, बाई कितना हो जाता ए डी। इस तरह से इसको हमेशा याद रखना, ये दो जो फॉर्मूला है, दोनों को हमेशा याद रखना, जो कि आगे बहुत हेल्पफुल मतलब कारगर होगा आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ कि ए बी 18 सेंटीमीटर, बी डी 12 सेंटीमीटर और ए डी 9 सेंटीमीटर है, फिर बी सी फाइंड करना, जो जस्ट अभी मैंने पहले पिछले जो बताया था। तो डायरेक्ट बी सी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ वो दे देता हूँ। बी सी इक्वल टू हो जाएगा, बी सी है तो ए बी लेना ही है, बी डी कॉमन ही तो आएगा ही। आप बी डी के इसमें ए बी के सामने वाला, एक मिनट, यहाँ पे बी डी और ए डी अपॉन में आ जाएगा, यानी कि आपके 18 सेंटीमीटर, और ये है बी डी 12 सेंटीमीटर है, अपॉन में 9 हो गए, ये दो से इसको काट दो, फिर ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये दोनों क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखो। एस एस सी जो कि सी एच एस एल, एम टी एस, सी एच एस सी जी एल है, ये 100% ये क्वेश्चन इसे आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें ए बी आपका दिया है, बी सी दिया है, ए सी फाइंड करना है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस जो से हम लोग देख लेंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी का स्क्वायर। यहाँ ऑलरेडी 9 है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, प्लस में 12 का स्क्वायर 144, यानी कि इसको ऐड करोगे तो 225 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर रूट इस पर चला तो ये कितना का स्क्वायर है, 15 का है। ए सी कितना हो गया, 15 आ गया। ये तो बहुत ईजी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि ए सी 25 है और ए डी 9 सेंटीमीटर, तो ए भी फाइंड करना है। तो इसको आप तो 2-3 मेथड से बना सकते हो। फर्स्ट तो जो हमारा है, पहले एक फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, यहाँ बी से डी परपेंडिकुलर डाल दो। यहाँ पे ए सी ऑलरेडी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ए डी के लंबाई यहाँ पे जो ए डी के लेंथ है वो ऑलरेडी यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, ए बी है, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रिपीट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे थे, ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहाँ से मैं आया हूँ टोटल क्वेश्चन उठा। तो ए बी इसका लेंथ पूछा है, जो हम लोग पहले फार्मूला देखे थे, बस उसी के अनुसार जाना है कि जब भी ए दोनों दिया रहता है तो ए बी के सामने ए डी हो गया, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर रूट करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, यानी कि 9 होगा और ये 25 हो गया। तो रूट में ले जाओ, ये 3 आ जाएगा, इससे 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15, जो कि आंसर यहाँ पे दिया ही है। तो इसको इजीली इस तरह से कर पाओगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए सी और सी डी दिया हुआ, तो बी सी फाइंड करना है। सेम उसी पैटर्न पे है, जैसे यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी डी परपेंडिकुलर है,
इसमें आपको CD 16 दिया हुआ है, अब पूरा AC 25 दिया है। तो फाइंड हम BC फाइंड करना है। तो मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि BC जब भी फाइंड करना हो तो BC के सामने वाला CD हुआ, CD को रूट में रखेंगे और टोटल AC आता है, AC ले लेंगे। 16 हो गया इंटू 25 हो गया, 16 का एक निकाल देंगे, इसका एक 5 बाहर निकाल देंगे, टोटल 20 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो इतना बार रिपीट होता है और हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। इसमें डायरेक्ट हम लोग फार्मूला इसका जानते हैं कि BD का लेंथ फाइंड करना है तो BD स्क्वायर इक्वल टू होता है AD इंटू CD, यानी कि ये 4 है और ये 9 है। इसको रूट में कर देंगे, वो रूट में कर देंगे 4 इंटू 9, एक 2 बाहर और 3, 3 2 कितना 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है हमेशा आते रहता है, तो डायरेक्ट इसको मैं तो ऐसे लिख करके आपको बता रहा हूँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट यहाँ देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट निकाल करके वो BD का लेंथ आपको आ जाएगा। कभी ये भी पूछ देता है हाँ कि CD नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे पूछ लेता है कि यहाँ पे इसको हटा करके इसको मुझे फाइंड करना रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि BD स्क्वायर इक्वल टू होता है AD इंटू CD। तो यहाँ BD ऑलरेडी मेरा यहाँ पे मानते कि अगर इस तरह से पूछा रहता तो यह 6 दिया हुआ है तो 6 का स्क्वायर कर देते इक्वल टू AD है 4 इंटू CD, CD मुझे फाइंड करना रहता, तो इसका स्क्वायर करते कितना हो जाता 36, और ये 4 से कट करते तो कितना हो जाता 9 आ जाता है। तो CD का लेंथ जो कि 9 आता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई भी पूछ सकता है। तो बस इस फार्मूला के याद रखो, और मैक्सिमम जो 90% चांस रहता है कि BD ही आता है, तो इसके लिए डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसका स्क्वायर रूट करके डायरेक्ट आंसर निकाल कर निकल जाओ।